उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। बाबूजी, हाँ खाना लगा दूं? बेटा, पार्वती का मेरा बेटा, मेरा लाल। तेरी आंखों में तो मेरा सहारा था ना, तू ही चला गया। अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मालकिन तो अपने कमरे में है। तेरे को पता है ना, मैं अकेले खाना नहीं खाता। हाँ, तो मैं मालकिन को बुला के लेके आऊं? चल तू खाना लगा, मैं बुला के लाता। कैसे जिएगी तेरी माँ? अरे जाने की बारी तो हमारी थी, तेरे बाबा की थी, मेरी थी। तू क्यों चला गया बेटा? तू क्यों चला गया? बेटा, जब बेटे के कंधे पे बाप की आरती जाती है ना, तो बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन बाप के कंधे पे बेटे की आरती। पार्वती, कब तक ऐसी रोती रहोगी? अब ये रोना बंद करो पार्वती, संभालो अपने आप को, संभालो पार्वती। कैसे संभालू? बेटा तो चला गया, साथ में सारी खुशियां लेके चला गया। आओ कुछ खा लो। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है, पर इस लाश को धोने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। आओ।
पार्वती, ये ताउम्र का दर्द है, संभालो अपने आप को। बस मुझे भूख नहीं है। ये तो बाबूजी ने लाया इसलिए यहाँ आई। खाओ। प्रिया दिखाई नहीं दे रही बेटा। मैम साहब तो सुबह से ही घर पे नहीं है साहब। कहाँ गई? मालूम नहीं। नंदू, तू भी जाके खाना खा ले। लगता है छोटी मैम साहब आ गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की मौत की सच्चाई पता करने का प्रयास कीजिए। पूरा शहर जानता है कि आपके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर किसी ने गोली मारी होती या किसी ने गला दबाकर मारा होता तो पुलिस क्रिमिनल को ढूंढती। सुनिए जी, हाँ जी। मेरा बेटा तो भला चंगा था, उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, वो अपनी मौत नहीं मरा, उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? हार्ट अटैक पार्वती किसी को भी किसी भी उम्र में आ सकता है। खान पान इतना प्रदूषित है और कितनी बीमारियां लग सकती हैं, किसी को नहीं पता किस उम्र में क्या लग जाए। आप कुछ भी कहिए, मेरा दिल नहीं मानता। मेरे बेटे के साथ साजिश हुई है, आप पुलिस की जांच करवाइए। पार्वती, मैं पुलिस को क्या कहूंगा कि मेरा बेटा हार्ट अटैक से मर गया, उसकी जांच की जाए। सारा समाज जानता है, सारे रिश्तेदार सब लोग जानते हैं कि मेरा बेटा हार्ट अटैक से मरा है। किसको क्या कहूंगा जाके मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। पुलिस जांच करवाओ, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूं, समझे आप? जिद मत करो पार्वती। नहीं, मैं नहीं मानने वाली। पुलिस जांच करवानी ही पड़ेगी आप। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो जांच करवाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की मौत की सच्चाई पता करने का प्रयास कीजिए, प्लीज। पूरा शहर जानता है कि आपके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर किसी ने गोली मारी होती या किसी ने गला दबाकर मारा होता तो पुलिस क्रिमिनल को ढूंढती। इसमें किसको ढूंढे? भगवान को? मेरा बेटा अपनी मौत नहीं मरा इंस्पेक्टर साहब। तो कैसे मरा है माँ जी? आप कुछ जानती हैं तो बता दीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, आप तो समझदार हैं, समझाने की कोशिश कीजिए। आपके बेटे की नेचुरल मौत हुई है, इसे पुलिस क्या करे? देखिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, घर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के साथ साजिश हुई है, उसे मार डाला गया है।
पार्वती, अब सो जा। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरे बेटे को मारने की साजिश हुई है। तुम जब अटक जाती हो ना, फिर किसी की कुछ नहीं चलती और जिद पकड़ लेती हो और रट लगा लेती हो। अब सो जाओ, जो होना था सो हो गया। मैं भी बाप हूं, मुझे भी अपने बेटे का गम है। वो जो भगवान है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। मेरा बेटा भगवान की मर्जी से नहीं मरा है, उसे मारने की साजिश की है। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। पुलिस से ना सही, किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से उसकी जांच करवा लो। प्लीज मेरी बात मान लो आप। पैसे मैं दे दूंगी, प्लीज तो जांच करवा दो। कभी कभी दिल की बात सच हो जाती है। सच ना भी हो, मगर इसकी तसल्ली हो जाएगी, और मेरी भी। अब 1,50,000 जाए तो जाए। अब क्या सोच रहे हो? सो जाओ, कल बात करूंगा किससे? प्राइवेट डिटेक्टिव से। कौन? मदन डोगरा। आपके कहे अनुसार लोगों का मानना है कि ये हार्ट अटैक था। आपकी पत्नी का ये मानना है कि ये हार्ट अटैक नहीं था। इसका कोई कारण तो होगा। क्या कहूँ साहब, मेरी शक की वजह ये है कि कहाँ? नाभा से बोल रहे हैं आप? पंजाब से बोल रहे हैं आप? अच्छा, तो आप जरूर बाबूजी के रिश्तेदार ही होंगे। अरे नहीं, हम बाबूजी के असिस्टेंट बोल रहे हैं, नंदू। हाँ। किसका फोन है असिस्टेंट साहब? अरे बाबूजी, कोई नाभा से रामपाल जी हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत अर्जेंट। नाभा से रामपाल? अर्जेंट? ला तो, किसका फोन है? अरे सीधा तो लगाइए, उल्टा लगाओ। वाह मेरे असिस्टेंट। हेलो। जी डोगरा साहब, मैं हरियाणा से रामपाल बोल रहा हूँ। रामपाल? जी, यमुनानगर से रामपाल खट्टर। ओ रामपाल, वो मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि नाभा से। मैं तो चक्कर में ही पड़ गया, बेवकूफ। आपने क्या कहा डोगरा जी? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं कहा, मैंने अपने नंदू से कहा है। डोगरा जी, हाँ कहिए कहिए। हाँ क्या बात है, बताइए। मैं आपके आने जाने का खर्च, आपके होटल का खर्च और आपकी मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूं। आप बस नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के होटल आ जाइए। आपके होटल की बुकिंग करवा के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या बात है रामपाल जी, साफ साफ बताइए। डोगरा जी, मेरे इकलौते बेटे प्रकाश की मौत हो गई। लेकिन कैसे? कहने को तो हार्ट अटैक है, पर उसकी मां को अंदेशा है किसी साजिश का। क्या आपको लगता है कि प्रकाश की किसी ने? जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो डोगरा साहब, पर हमें तसल्ली हो जाएगी। ओह सो सैड। आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी? आप डोगरा साहब बस आ जाओ। ठीक है, मैं जल्द पहुंचता हूं। आइए। नंदू। हाँ, अरे कहां रखा था तुमने? उसी में होगा बाबूजी। कहीं नहीं है।
डोगरा जी। बाबूजी कोई आया है? अरे रामपाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आइए बैठिए। आइए। प्रकाश की माँ मेरी धर्मपत्नी पार्वती। जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अजय, दिक्कत कैसे होती? आपने तो पहले से ही एडवांस में व्यवस्था जो कर दी थी। आपके बेटे की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई, ये तो हम जानना चाहेंगे ही। और हाँ, आपके कहे अनुसार लोगों का मानना है कि ये हार्ट अटैक था, लेकिन आपकी पत्नी का ये मानना है कि ये हार्ट अटैक नहीं था। इसका कोई कारण तो होगा? मेरा बेटा करोड़ों की संपत्ति का वारिस था। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए शायद किसी ने देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन रोने से आपका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा। क्या कहूँ साहब, मेरी शक की वजह यह है कि कुछ नहीं माँ, आप सो जाइए। अगर आपकी बात सच है तो जल्दी ही सच्चाई का पर्दाफाश होगा। और हां, रामपाल जी, एक कार का बंदोबस्त हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया, प्रिया खट्टर। प्रकाश की मौत कैसे हुई? सब जानते हैं हार्ट अटैक से हुआ है। सच बोल रही हो ना? मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी इंस्पेक्टर? मोहित डागर को जाने? कौन मोहित डागर? ये सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ या तुम मुझसे कर रही हो? पर मैं किसी मोहित डागर को नहीं जानती। और भी कोई मोहित डागर तुम्हारे टच में है? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझ रही तो मैं समझाता हूं। मोहित डागर, जिम ट्रेनर, क्या रिश्ता था उसके साथ तुम्हारा? अच्छा, आप जिम ट्रेनर की बात कर रहे हैं? क्या और कोई मोहित डागर तुम्हारे टच में है? मैं उसका नाम नहीं जानती। तुम अपने जिम ट्रेनर का नाम भी नहीं जानती? वो सिर्फ महज मेरा एक जिम ट्रेनर था और मैं उसकी क्लाइंट। उसका नाम जानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सब उसको सर सर बोलते थे और मैं भी सर बोलती थी। इसके अलावा मेरा उससे और कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर ये क्या है? ये आपको कहां से मिला है? जिसने भी बनाया ना, ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जिसने भी बनाया मैं उसको कोर्ट तक घसीटूंगी। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। कहां से मिला आपको ये? और कुछ कहना है? देखिए, मैं एक बहुत इज्जतदार घर की बहू हूं। जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है ना, मां नानी का दावा ठोक दूंगी उस पर।
ओए इज्जतदार, क्यों अपने नाजुक शरीर को कष्ट दे रही? तुम्हारी पोल खुल चुकी। अब सच सच बता दो। प्रिया क्या कर रही हो? जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे, मुझ गरीब की नौकरी चली जाएगी। तू अपने आप को शरीफ कहती है ना? अरे अगर तू शरीफ है तो फिर ये क्या है? क्या है ये? मेरा बेटा अपनी मौत नहीं मरा इंस्पेक्टर साहब। तो कैसे मरा है माँ जी? मेरे बेटे को मारने की साजिश हुई है। क्या बात है रामपाल जी, साफ साफ बताइए। मेरे इकलौते बेटे प्रकाश की मौत हो गई। ओए इज्जतदार, क्यों अपने नाजुक शरीर को कष्ट दे रही? तुम्हारी पोल खुल चुकी। अब सच सच बता दो। एक थप्पड़ का नजराना तो तुम्हें मिल चुका है, और भी आगे। शादी के बाद मेरी और प्रकाश की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हम दोनों के बीच में खुशियां ही खुशियां थी, प्यार ही प्यार था। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। मेरा वजन बेतहाशा बढ़ने लगा और इसी वजह से प्रकाश का मेरे ऊपर से इंटरेस्ट कम होने लग गया। बहुत दिनों तक जब हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं बना तो मैंने इस बारे में एक दिन उनसे बात की। मेरी तरफ देखो। क्या देखो? सुनो ना। क्या सुनूं? क्या सुनूं? हद है, मैं तुमको अपनी तरफ खींच रही हूँ और तुम बार बार उधर मुंह कर लेते हो। सुनो ना। प्रिया देखो, रात के मैं तुम्हारी वाइफ हूँ प्रकाश। तो मैंने कब इनकार किया इससे? खामोशी की भी अपनी एक भाषा होती है। तुम नहीं समझते, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है। तुम्हें सब समझ में आता है? क्या समझ में आता है ये बताओ। यही कि आजकल तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। प्रिया देखो प्लीज, रात बहुत हो चुकी है, मुझे परेशान मत करो। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। नहीं, मैं सोने नहीं दूंगी। आज मैं ये जान कर रहूंगी कि तुम्हारा चक्कर किससे चल रहा है। तुम्हें लगता है कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है? तो हाँ चल रहा है, जाओ पता कर लो। यानी कि मेरा शक सही है? कौन सा शक? तुम्हारी आशिकी का। और किसका? प्रिया, प्रिया तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो। अपनी बीवी को छोड़कर किसी और औरत के साथ अगर तुम गैर संबंध रखते हो और इसे इल्जाम लगाना कहते हो तो हाँ, मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूँ। प्रिया सुनो मेरी बात। प्रिया मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रिया मैं तो बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। यही वजह है कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो, इग्नोर करने लगे हो तुम मुझे। तुम जानते भी हो कितने महीने हो गए हम लोगों के बीच। बोलो, जवाब दो। जब चोर चोरी करता है ना और उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो तुम्हारी तरह बहाने ढूंढता है, और वही इस टाइम तुम कर रहे हो प्रकाश। प्रिया प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया प्रिया मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। अच्छा तुम मुझे प्रिया एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पति को इतना भी हक नहीं कि उसकी पत्नी सुंदर हो, स्मार्ट हो, स्लिम हो? तो मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? प्रकाश, अगर मैं तुमको सुंदर ही नहीं लगती थी तो मुझसे शादी क्यों की? प्रिया तुम सुंदर थी। सुंदर थी से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रकाश, मैं वही प्रिया हूं, तुम्हारी प्रिया, कोई और नहीं हूं। प्रिया तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? तुम्हारे इस बढ़े हुए वजन ने तुम्हारी सुंदरता छीन ली है, और तुम जो कहती हो कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे में कम हो गया है, यही कारण है। प्रिया 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 मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ, मेरी तरफ देखो। तुम एक काम करो, तुम कल से जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करने के बाद मेरी प्रिया भी पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी। सच? चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। मस्ती? मस्ती नहीं जानते हैं?
Very good. Easy. Slow down, slow down. Easy. Very good. One more. उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और वहीं मेरी मुलाकात जिम ट्रेनर मोहित डागर से हुई। Hi. May I help you? Sure. Myself, Priya Khattar. मोहित. Sorry. मोहित डागर. आपको जिम ज्वाइन करना है मैम? करना तो है, लेकिन आप अगर अपने पूरे वक्त को देने का वादा करें तो। मैम वक्त तो सभी. फीस पूरी, टाइम पूरा। ये लीजिए एडवांस। आइए मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ. कोई ज़रूरत नहीं, अपने पास रख लो। मैम आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी है? आई एम रेडी। कम. भैया क्या कर रही हो? जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे, मुझ गरीब की नौकरी चली जाएगी. टेक्निक सिखाने के बहाने मैं उसको अपने आसपास उलझाए रखती थी। जिम की वजह से मैं उसके बाद घर से भी जल्दी निकलने लगी थी और देर रात तक जिम में रहती थी। उससे टिप्स लेती थी और जिसके लिए मैं उसको मोटी रकम भी अदा करती थी। फिर एक दिन जिम में कोई भी नहीं था और मोहित अपने ऑफिस में अकेला था। भैया क्या कर रही हो? जिम में सीसीटीवी कैमरे लगे, मुझ गरीब की नौकरी चली जाएगी. क्या ये? मेरे सब्र का बांध टूट गया। मन तो पहले ही मैं मोहित को दे चुकी थी। उस दिन तन भी उसके हवाले कर दिया।
प्रकाश को मुझ पर शक होने लगा था और उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे और मोहित को कहीं देख भी लिया था और उसके बाद से तू अपने आप को शरीफ कहती है ना? अरे अगर तू शरीफ है तो फिर ये क्या है? क्या ये? और उसके बाद से उसने मेरे खर्च पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और मेरा अकाउंट भी बंद कर दिया, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर एक रात मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं। अरे इतनी पाबंदी तो कोई जरखरीद गुलाम पर भी नहीं लगाता है जैसे तुमने मुझ पर लगा रखी है। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? वही जो मुझे बहुत पहले समझना चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? तुम्हें पैसे नहीं मिलते? देते हो पर गिनती के। मुझे मेरी पहले वाली आजादी चाहिए प्रकाश। प्रिया, वो हक तुम खो चुकी हो। क्यों? मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही या इस घर की बहू नहीं रही। एक बात कान खोल के सुन लेना प्रकाश, इस प्रॉपर्टी पे जितना तुम्हारा हक है ना, उतना मेरा भी है। शोर मत मचाओ। मेरी खामोशी को ना मेरी शराफत समझना। अरे बेशर्म औरत, तू अपने आप को शरीफ कहती है ना? अरे अगर तू शरीफ है तो फिर ये क्या है? क्या ये? ये तुम असली मुझे कहां से मिली? ये तू ही है ना? बदजात औरत, इस कमीने के साथ हम बिस्तर होते होते तुझे शर्म नहीं है? उसने किसका हक है? मेरा है या उसका है? अगर अपने परिवार की इज्जत का सवाल नहीं होता ना, तो मैंने तुझे कब का तलाक दे दिया। दूर हो जा मेरी नजरों से। मोहित, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? अच्छा चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। कुछ मत पूछो मुझसे। आज मुझे बस जी भर के रो लेने दो। और प्रिया हुआ क्या? प्रकाश को हमारे बारे में सब मालूम पड़ गया है। कैसे? उसके फोन में हमारी तस्वीरें हैं। कैसी तस्वीरें प्रिया? वैसी तस्वीरें। और उसको वो तस्वीरें मिली कहां से? मुझे नहीं मालूम। प्रिया, अब हमें एक दूसरे को भूल जाना बेहतर होगा। क्या मोहित, मैंने अपनी खुशहाल जिंदगी में इसलिए आग नहीं लगाई थी। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती और तुम भूलने की बात कर रहे हो। प्रिया समझने की कोशिश करो। मैं एक गरीब आदमी हूं और तुम्हारा हस्बैंड करोड़ों का मालिक। अगर ऐसा है तो अब हमारा संगम एक ही तरह से हो सकता है। अगर हम प्रकाश को रास्ते से ही हटा दें तो ओके। ओके। तो आज की रात प्रकाश के लिए आखिरी रात होगी।
प्रकाश के मरने के बाद मोहित बंगले के पीछे वाले कमरे में जाकर छिप गया। ठीक 4 बजे प्रकाश को जगाने के बहाने मैंने रोना पीटना शुरू किया, जिसकी वजह से सास ससुर, घर के सारे नौकर और वॉचमैन वहां इकट्ठा हो गए। मोहित को घर से बाहर निकालने का ये मेरा एक ड्रामा था। आया कैसे था वो? मेरे साथ आया था, कार की पिछली सीट पर बैठकर। मोहित डागर को तो तुमने भगा दिया, लेकिन कानून के हाथों से नहीं भगा सकी। आखिर कानून की गिरफ्त में वो आ ही गया। लो सर, पकड़ ला हीरो को, बहुत भगाया इसने। तूने लोगों को बताया कि प्रकाश के सीने में दर्द हो रहा था। तुमने डॉक्टर को बुलाना चाहा तो प्रकाश ने तुम्हें मना कर दिया और कहा कि तुम मेरे सीने को दबाओ। तुमने उसके सीने को दबाना चालू किया और प्रकाश शांत हो गया। तुमने ये सोचा कि वो सो गया। क्यों? यही बताया था ना तुमने लोगों को। तुम सोच रही होगी कि हमने ये फोटोग्राफ कहां से और कैसे ली। तो मैं बताता हूं। जब हमारी पहली मुलाकात रामपाल खट्टर जी से हुई तो वहां से हमें पता चला कि प्रकाश की मौत के बाद तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगा। हमने खट्टर जी से एक कार की डिमांड की थी और अगले दिन मैं और नंदू कार में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। तभी तुम अंदर से सज धज कर बाहर आई, एक मॉडल की तरह। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। तुम उस गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठी और वो गाड़ी वहां से भागने लगी। बस हम भी अपनी गाड़ी में बैठे तुम्हारी उस गाड़ी का पीछा करने लगे और तुम्हारी गाड़ी एक पार्किंग में जाकर रुकी। पहले तुम उतरी, उसके बाद उस गाड़ी में से तुम्हारा जिम ट्रेनर मोहित डागर और तुम दोनों की वहां नजदीकियां देखकर हमने इस मोबाइल में कैच कर ली। प्रकाश की मौत के बाद प्रिया में आए बदलाव ने प्रिया की करतूतों का पर्दाफाश कर दिया और फिर वो अपने प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे पहुंच गई। अवैध संबंध अक्सर अपराध को जन्म देते हैं और अपराध का रास्ता जाता है जेल की 4 दीवारी तक। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।